आप सभी साधक साधिकाओं को जय माता जी की, हर हर महादेव। आज हम माँ से जुड़ी कुछ 3 मुख्य बातें करेंगे कि एक अलग चीज़ जो होती है ना, सबसे अलग। अब देखिए, मैंने तो इनके ही बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की है, इन्हीं में ज़्यादा रमा हुआ हूँ, तो इनसे जुड़ी बातें ही खास करके मैं आपको बता सकता हूँ। माँ के लिए 3 जो अलौकिक बातें हैं उनके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहली, सबसे अहम, सबसे मुख्य और जो सबसे अलग बात है उसके बारे में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा। आप किसी भी देवी या देवता की पूजा करें तो सब में कुछ न कुछ ऐसा होता है कि ध्यान रखें इस चीज़ का। चाहे आप भक्ति से भी पूजा करें या कैसे भी करें, जैसे भगवान शिव है, भगवान शिव की यदि आप पूजा करें तो केतकी का फूल नहीं चढ़ा सकते, केतकी का फूल वहाँ पर वर्जित होता है, ठीक है। वैसे ही कुछ एक चीज़ें जो भगवान गणेश के लिए, माता दुर्गा के लिए, शायद दुर्वा जो होती है वो माँ दुर्गा को नहीं चढ़ती है, भगवान शिव के लिए, भगवान राम के लिए, सबके लिए कुछ न कुछ एक चीज़ है जो वर्जित है। किंतु हमारी माता है जहाँ पर कुछ वर्जित नहीं है, चढ़ाने वाले कुछ भी चढ़ा सकता है। बस एक चीज, तेरे अंदर भाव सच्चा है तो तू मेरा बच्चा है, बात ही खत्म। उसके आगे कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं। दूसरी चीज जो माता काली से जुड़ी हुई है और जो बहुत ही अलौकिक, सौम्य और बहुत ही प्यारी लगती है, वो ये है कि ना तो माँ से लड़ करके उसको वापस मनाना मुश्किल है और ना कोई गलती होने पे उसको वापस मनाना मुश्किल है, ठीक है। लेकिन बस एक चीज़ है जहाँ पर मनुष्य चूक जाता है, वो ये है कि वो उसको समझ ही नहीं पाता है कि वो मानेगी कैसे। बस ये गलती वो कर देता है, वो उसको ऐसे मनाता है जैसे देवी या देवताओं को, बाकी देवियों या देवताओं को। यहाँ पे देखिए, मैं तंत्र के आधार पे नहीं, एक भक्त के आधार पे, एक उसकी संतान के आधार पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे यदि कोई कहे नहीं काली माता यदि रूठ जाती है तो उसके लिए ये हवन करना पड़ता है, ये यज्ञ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक संतान की बात ही बता रहा हूँ और इन सब को अपने अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। इनमें से ऐसा नहीं है कि कुछ भी बस यूं ही बोले जा रहा हूँ। जैसे आप एक 2 साल के, 5 साल के बच्चे को मना सकते हैं ना नाराज होने के बाद में, वैसे ही आप माँ को मना सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, एक बार का ये मेरा अनुभव है कि वो जब रूठ गई थी माँ, तब की बात है कि उनको आप यदि सच में, एक तो होता है कि दिखावा और एक होता है आपके दिल का भाव, उसके लिए आपको किसी से पूछने की, किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मन का जो भी भाव है, जैसा भी भाव है, आप किसी अपने बच्चे को मनाने के लिए या अपनी माँ को मनाने के लिए या अपनी बहन को या अपने भाई को मनाने के लिए कैसे करते हो कि बस इतनी सी बात पे नाराज हो गया, बस अब ऐसे करेगा तू मेरे साथ में, ये बात हो गई ना आज, चल फिर ऐसे करके, और फिर चल ठीक है कोई बात नहीं, मेरे से गलती हो गई, मेरे को माफ़ कर दे, ऐसे सॉरी बोल करके फिर कोई भी 5 स्टार, डेयरी मिल्क, कोई भी जो आपको अच्छी लगती हो वो आप उनको भोग लगाओ, वो बिल्कुल मान जाती है, सच में मान जाती है। मीठे पान का भोग लगा दो, खुश हो जाती है एकदम से। लेकिन वो भाव चाहिए कि हाँ ये मेरी माँ है, बहुत प्यारी है, जिसको कहते हैं ना बहुत क्यूट है, वो वाली बात है। अब एक बस दुनिया क्या है कि बस वो एक ही सीन देखती है कि माँ के हाथ में खड़ग है, एक हाथ में खप्पर है और वो राक्षसों को मारने के लिए भाग रही है। ये नहीं देख रही कि उसके मन के अंदर के ममत्व इतना उसका प्रभावशाली है कि अपना स्वरूप त्याग दिया उन्होंने, अपना रूप त्याग दिया उन्होंने, रानी का रूप त्याग दिया उन्होंने। उस प्यार में डूब करके, उसके दिल में डूब करके फिर उसको समझो, उस भक्ति का मजा बहुत अलग है। वहां ना कोई तंत्र है, ना कोई मंत्र है, ना कोई नियम है, ना कोई कानून है, ना कोई कायदा है। वहां बस माँ है, माँ है, माँ है और बस माँ है। तो ये तो है दूसरी बात कि इनको मनाना बहुत आसान है, बशर्ते आपके अंदर वो भाव होना चाहिए, वो एक संतान का एक सच्चा पवित्र भाव होना चाहिए। तीसरी बात, चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, यदि ये भाव है आपके अंदर संतान वाला, तो चाहे सामने वाला कोई कितना ही बड़ा हो, वो किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं, खुद देवी देवता ही हो,
और वो भी यदि आपका अनिष्ट करने की सोचे, आपका बाल बांका नहीं कर सकता। ठीक है, लोग कहते हैं ना हमारे ऊपर तंत्र कर दिया, हम तो काली की पूजा करते हैं, तंत्र कैसे हो गया, हम तो माता की पूजा करते हैं, तंत्र कैसे? भाई तुम पूजा करते हो वो अलग चीज है, पूजा अलग चीज है। पूजा का मतलब है कि आपने उसको याद किया है, अगरबत्ती की, प्रसाद चढ़ा दिया, हाथ जोड़ लिए, बस ठीक है। और एक होता है कि आपने बस मतलब उनके अंदर ही डूब गए। तो ऐसा है ना कि जब तक घर के बाहर रहोगे तब तक हो सकता है आप पर कोई रिस्क रहे, चाहे आपका घर हो, लेकिन घर के अंदर ही घुस गए, काली के अंदर ही घुस गए, कालीमय हो गए, तो साधारण सी बात है कि आपका भेदन करने से पहले माँ को भेदना पड़ेगा, उसको काली को भेदना पड़ेगा। और काली को कौन भेद सकता है भाई? कोई नहीं। तो सिंपल है, आप पूरी तरीके से सेफ हैं। तभी तो कह रहा हूं कि तंत्र या किसी भी देवता को मानना तो बहुत अलग बात है। खुद अगर देवता भी उठ करके आ जाए आपका अनिष्ट करने के लिए तो वो भी नहीं कर सकते। ये है मेरी माता के बारे में 3 बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी और बहुत ही अलौकिक बातें। आशा करता हूं ये सब चीजें जान करके आपका भी मन शांत हुआ होगा। और माँ तो माँ ही है। जय माता जी की। हर हर महादेव।